जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। भाई मेरे ख्याल में किसी माँ में इतना जिगरा नहीं हो सकता कि वो अपने इकलौते बेटे को ऐसी औरत के हवाले कर दे जो पहले ही अपना शौहर खा चुकी हो। तो अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। अगर आपकी इजाजत हो तो आज मैं रिदा को अपने पास रोक लूं। अब कल बारात है ना, तो बहुत सारा काम है। आंटी मेरी बहन हमारे साथ रहती है, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि सारे काम वही देखेगी। सफीर की कॉल आई थी, सादिया तुम्हारी खाला की डेथ हो गई। जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। मैंने कहा था ना, मैं ही मरी हूँ। तो मैंने कहा था ना, नहीं सादिया नहीं, तुम मनूस नहीं, ये जमाना मनूस है, यहाँ के लोग मनूस हैं। इन लोगों ने तुम्हें इस मुकाम पर ला खड़ा किया है, अल्लाह इन्हें कभी माफ नहीं करेगा। मैं वादा करता हूँ कि मैं सादिया की जिंदगी के सारे गम मिटा दूंगा, उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा, हमेशा उसका सहारा बनूंगा, हर मुश्किल में उसका साथ दूंगा। तैयारी तो देखो, कहीं से लग रहा है कि ये दूसरी बार दुल्हन बन रही है। मेरे ख्याल में किसी माँ में इतना जिगरा नहीं हो सकता कि वो अपने इकलौते बेटे को ऐसी औरत के हवाले कर दे जो पहले ही अपना शौहर खा चुकी है। तो अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। सफीर की कॉल आई थी, सादिया तुम्हारी खाला की डेथ हो गई। ख्वाहिशों की तस्वीरों से रंग काहे उड़ जाते हैं, क्यों ना ऐसे पल जो जिंदगी से जुड़ जाते हैं। कुछ भी न बोले होठों को सीले, जीना जो चाहे मर मर के जीले, हर गम को यूं गुजारा है जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। आजो बेटा आजो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रिदा बेटा, ये मेरी भांजी है मासूमा, बहुत सब मिले, इसका ख्याल रखना है। जी सादिया तुम ठीक हो ना? जी। रुखसाना आप भी बैठ जाओ, आराम करके जाना। मासूमा, ये रिदा है मेरी बेटी। बेटा आज से सादिया और रिदा तुम्हारी बहनें हैं। बेटा किसी भी चीज की जरूरत हो तो बता देना बिला झिझक, ठीक है ना? आओ आज बेटा। अम्मी आपसे मिठाई में चाय वगैरह। आओ खालदा, तुम भी बैठो आके। जी जी बिल्कुल, नहीं सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड हैं, जो भी कंपनी की रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी हैं। आप बेफिक्र हो जाएं, मैं वक्त पर एयरपोर्ट आ जाऊंगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। मेरे जाने से तुम खुश तो हो ना फरहीन? पता नहीं है सर, एक अजीब सा डर लग रहा है। दिमाग कहता है आपको जाने दो, लेकिन दिल कहता है कि आपको रोक दो, कहीं ना जाने दो। अगर तुम कहती हो तो रुक जाता हूँ, यहाँ पाकिस्तान में कोई अच्छी जॉब ढूंढने की कोशिश करता हूँ।
नहीं नहीं, ऐसी बात अम्मी बिल्कुल ठीक कहती हैं, बार बार ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। और आपकी कामयाबी पे सबसे ज्यादा खुशी मुझे ही होगी। देखो फरहीन, कल को शांसे ने भी बड़ा हो जाना है, उसकी शादी का भी हमें ही सोचना है ना। यहाँ पाकिस्तान रहकर मैं इतना नहीं कमा पाऊंगा कि उसको उसके सारे अरमानों के साथ रुखसत कर सकूं। एग्जैक्टली। बेटियां तो कब बड़ी हो जाती हैं पता भी नहीं चलता ना। मैं बस चाहता हूँ कि मैं तुम्हें और शांसे को दुनिया की सारी खुशियां दे सकूं, तुम लोगों के सारे अरमान पूरे कर सकूं। काश काश हमारा बेटा भी हमारे साथ हो। हम हंसी खुशी उसी घर में रहते हैं सर। ये पछतावा तो पूरी जिंदगी मेरे साथ रहेगा, इससे बच नहीं पाऊंगा मैं। अच्छा ना, अब आप उदास ना हो। मैं चाहती हूँ कि आप अपनी जिंदगी की शुरुआत खुशी खुशी करें। शांसे किधर है? आई थिंक सहन में खेल रही है। चलो मैं उसको देख के आता हूं। क्या गौर से देख रही है? जिस तरह से पानी खोल रहा है ना, उस तरह से मेरा दिमाग खोल रहा है। लगता है मैं पागल हो जाऊंगी सफीर। फिर ससुराल से झगड़ा, उन लोगों ने सुधरना है नहीं। तुम अपने आप को खुद मजबूत कर लो। उस्मान का रवैया मेरी तरफ से बदलने लगा है। जितनी फिक्र होती है सबसे ज्यादा उस्मान की, अगर वो बदल गए तो मेरा क्या होगा सफीर? उस्मान बेवकूफ नहीं है, वक्ती गुस्सा है, ठीक हो जाएगा। तुम सब बस मुझे तसल्लियां देते रहे। एक दिन मेरी मरने की खबर आएगी ना, फिर देख लेना। मरेंगे तुम्हारे दुश्मन, और तुम्हारे दुश्मन कौन है तुम ये खुद सोच लो। मुझे क्यों बातों में उलझा दिया है? मैं तो सिर्फ ये पूछने आया था कि दूध है या लेके आना। खत्म हो गया है। चलो मैं लेके आया। ये भी नहीं। सफीर, 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 सफीर चीनी भी नहीं है। और कुछ चाहिए तो बता दो, वरना रोड पे पीछे भागते हुए आओगी। नहीं, सिर्फ दूध और चीनी ले आओ। लेके आता हूँ। अरे अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई, मैं जरा 5 मिनट में आया, आप जाइएगा नहीं आप? उस्मान आप आ गए, अंदर आए। क्या हुआ? सब ठीक तो है? सब ठीक है, हालांकि तुम्हारे लिए तो कुछ ज्यादा ही ठीक है। आजादी जो मिल गई है यहाँ पे, खुशी देखो कैसे चेहरे से छलक रही है तुम्हारी। घर में तो कभी तुम्हें इतना खुश नहीं देखा, तो यहाँ क्यों? क्या अरमान पूरे हो रहे हैं ना? उस्मान आहिस्ता बोले, सुन लेगा। अगर सुनते हैं तो सुनते रहें। बड़ी फिक्र है कि ये लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। अपनी जान से ज्यादा तो तुम्हें अपनी इज्जत प्यारी थी ना। कितना बेवकूफ बनाओगी मुझे रिदा। उस्मान, उस्मान, उस्मान रुकिएगा, मैं साथ चल रही हूँ। उस्मान, थोड़े थोड़े सारे सारे आते जाते ये धारे पार कैसे जाए कोई पानियों पे अंगारे अंगारे। सांसें हैं रुकती, पौरें हैं दुखती, हमने हर गम को हाँ यूं गुजारा है। जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है।
तस्वीरों से रंग काहे उड़ जाते हैं, क्यों ना ऐसे पल जो जिंदगी से जुड़ जाते हैं। सब्र करो खालिदा, अल्लाह की यही मर्जी थी। अरे क्या कर सकते हैं हम लोग। तुम्हारी आपा के जाने का गम बहुत बड़ा गम है और ये तो सारी जिंदगी हमारे साथ रहेगा। पर तुम्हें सादिया की खातिर हिम्मत रखनी है। तुमने तो उसको हौसला देना है। वो तुम्हें इस हालत में देखेगी तो डिप्रेशन में चली जाएगी। अब तो मासूमा की जिम्मेदारी का बोझ भी तुम पर आन पड़ा है। मैं समझ सकती हूँ कि मुझसे मेरी प्यारी आपा का गम बर्दाश्त नहीं हो रहा। हाँ, अपनों के चले जाने का गम तो सारी जिंदगी का रोग है। पर क्या कर सकते हैं, दूसरों की खुशी की खातिर भी तो जीना पड़ता है ना। और तुमने सादिया की खातिर सारे गम और फिक्र भुलाने हैं। कोशिश करूंगी। मैं तो सादिया को सिर्फ खुश ही देखना चाहती हूँ और उसकी खुशी अनीक के साथ जुड़ी है। ठीक कह रही हो तुम। अरे मगर अब तो इस हादसे की वजह से उन दोनों की शादी की डेट भी तो आगे रखनी पड़ेगी। न जाने मेरी बेटी की किस्मत में क्या लिखा है। पहले तौसीफ की वजह से उसकी जिंदगी के सारे चिराग बुझ गए और जब अनीक के साथ उसको सारी खुशियां मिलने वाली थी तो ये हादसा हो गया। क्यों फिक्र कर रही हो, सब ठीक हो जाएगा ना। अरे सब कामों में अल्लाह पाक की रजा शामिल होती है। और तुम देखना, सादिया और अनीक की शादी जरूर होगी। मेरी बहू बनेगी वो। चल बस करना। अच्छा, अब काफी देर हो गई है, वरना मैं रुक जाती। तुम भी आराम करो और सादिया का ख्याल रखना है। बहुत शुक्रिया रुखसाना, आपने हमेशा मेरा दुख सुख में साथ दिया। बहुत शुक्रिया। कैसी बातें कर रही हो, तुम मेरी बहनों की तरह हो और बहनें तो दुख सुख की साथी होती हैं। चल मेरे बस करना। असगर बेटा सोई नहीं अभी तक? नींद नहीं आ रही आंटी। बेटा अगर आराम नहीं करोगे तो सफर में थकावट हो जाएगी। मैं बस थोड़ी देर में जाकर सो जाता हूँ। क्या बात है, तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? सब खैरियत है ना? शांज़े और फरहीन आंटी, मुझे इनकी बहुत फिक्र हो रही। मैंने कभी इन्हें तन्हा नहीं छोड़ा। वहां जाकर इनकी बहुत याद आएगी। हाँ बेटा, खून के रिश्तों की जरा सी भी जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। फरहीन के चेहरे पे भी मैंने तुम्हारी जुदाई का गम देखा है। आंटी, मैं फरहीन और शांज़े को जल्द बुला लूंगा, लेकिन प्लीज मेरी गैर मौजूदगी में आप उनका बहुत ख्याल रखिएगा। ये भी कोई कहने की बात है बेटा, मैं उनका बहुत ख्याल रखूंगी। और अगर मेरे घर से आपको कोई कॉल करे ना आंटी, तो आप प्लीज मेरे दुबई जाने की खबर उनको ना दीजिएगा। मैंने फरहीन को भी मना कर दिया कि मेरी नई जॉब के बारे में किसी को ना बताए। मैं वक्त आने पे अम्मा अब्बा को खुद बता दूंगा। ठीक है बेटा, जैसे तुम मुनासिब समझोगी। अब तुम सारी परेशानियों को भुलाकर नए सफर का आगाज करो। अल्लाह ताला तुम्हें बहुत कामयाबी देगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और अब जाओ, जाकर आराम करो। सुबह उठना भी है ना, जाओ। शाबाश। जी। हौसला रखो बेटा, ऐसे नहीं सोचते। ऐसे ना सोचो। मुझे लगता है मेरे लिए जो आपने दूसरी शादी का फैसला किया है वो बिल्कुल गलत किया।
नहीं सादिया, ऐसी बातें ना करो। घर में आने वाली हर औरत नापसंदीदगी का इजहार करती है, कहती है मैं जिस घर में भी जाऊंगी मनहूस साबित होंगी उनके। बेटा, हमारा दीन दूसरी शादी की इजाजत देता है, तुम क्यों इन जाहिल औरतों की बातों को दिल पे ले रही हो? क्या ना हादसा, मेहंदी की रात को दिखा लूंगी। मैं डर गई बहुत, मुझे बहुत डर लगा। बस मासूमा बेटा, आओ ना, आओ ना, आओ मेरे पास बैठो। क्या बात है, सोई नहीं अभी तक? नींद नहीं आ रही। अब तो ऐसा लगता है कि कभी नींद नहीं आएगी। बेटा, खबर तो इस दुनिया से चली गई, बस बेटा मैं हूं ना, मैं भी तो आपकी माँ हूं। तुम अकेली नहीं हो बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूं। आप अम्मी के साथ सो जाओ यहाँ। नहीं, मैं आपको तंग नहीं करना चाहती। बेटा, इसमें तंग की क्या बात है? सादिया बिल्कुल सही कह रही है, तुम आज मेरे पास आके सो जाओ। अच्छा मेरे बच्चे, अपना ख्याल रखना, मामा को ज्यादा तंग नहीं करना, ठीक है? मैं आपको जल्द अपने पास बुला लूं। तब तक के लिए आपके लिए एक गिफ्ट और आपके फेवरेट चॉकलेट्स। ओह वाओ, थैंक यू पापा। यू आर मोस्ट वेलकम बेटा। अच्छा आंटी, अब मैं निकलता हूँ। जाओ बेटा, अल्लाह की अमान में। अल्लाह तुम्हें हर शय से महफूज रखे। जाने का वक्त आ गया, अगर इजाजत हो तो चला जाऊं। मैं साथ चल रही हूँ एयरपोर्ट। नहीं फरी, अगर तुम मेरे साथ गई तो फिर मैं जा नहीं पाऊंगा। मैं जल्दी बुला लेना। बाय बाबा। हाफिज। अल्लाह की अमान। वालेकुम अस्सलाम। आजा बेटा, चाय पिएगा? बनाओ। अनीक बेटा, क्या हुआ? ये मुंह क्यों उतरा हुआ तुम्हारा? कोई परेशानी है क्या? मेरी तरफ देखकर बात करो, इधर देखो ना। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, बस सही है। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। आ जाओ सफीर बेटा। और भी नहीं, कैसा रहा ऑफिस? खाला, वो रिदा कहीं दिखाई नहीं दे रही। बेटा वो जाने के लिए तैयारी कर रही है। बहुत परेशान लग रहा है ये। पूछो, मुझे तो कुछ बता ही नहीं रहा, शायद तुम्हें बता दे। क्या बात है नीक? तेरा ये उतरा हुआ चेहरा बता रहा है कि ये तो मसला है। बता क्या हुआ? क्या बताओ यार, कुछ समझ में नहीं आता। आप लोगों को भी परेशान नहीं करना चाहता। ऑफिस में कुछ लोग हैं, पता नहीं क्यों मेरे खिलाफ हुए हैं। बॉस को उल्टी सीधी बातें बोलते रहते हैं। बॉस को भी मेरे खिलाफ कर दिया।
मैंने जाके बात की बॉस से, कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन कुछ हो नहीं रहा। पता नहीं जॉब रहेगी नहीं रहेगी, पता नहीं क्या होगा। देख यार, ऑफिस के मामलों में ये सब तो होता है, ऊंच नीच लगी रहती है, लेकिन तू खुद को मजबूत कर, हौसला रख, सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। और खाला देखें कैसा मुंह उतर गया आपके बेटे का। भाई रिदा, कोई खाना खिलाओ, चाय पिलाओ, कि जरा भाई का मूड तो ठीक हो। अभी लेके आती हूँ। हाँ बेटा तुम जाओ, मैं आती हूँ। और खाला मैं जरा बाजार जाता हूँ, आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे बता दीजिए। नहीं बेटा, जीते रहो, इतना ख्याल रखते हो तुम। से बुरा मत मानना, कौन सी माँ अपने कुंवारे बेटे को एक बेवा के साथ। मेरा जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। हेलो, कैसे हो वाजिद? सॉरी यार, बात नहीं कर सकती, हमेशा कोई ना कोई होता है सामने। उनके साथ कैसे ना आती, अम्मी के बाद वहाँ अकेले कैसे रह सकती थी मैं? अकेली क्यों? मैं नहीं था क्या? पल पल तुम्हारा ख्याल रख। छोड़ दो वाजिद, तुम्हारी अम्मी 24 घंटे तुम पे पहरा देती रहती है, खाक मेरा ख्याल रखते तुम। मासूमा गलत बात मत करो। एक तो तुम खुद मुंह उठाकर कराची चली गई हो, कसम से जिंदगी से जी भर गया। अच्छा ये बताओ कि वापस कब आओगे? जल्दी वापस आने की कोशिश करूंगी। अच्छा मुझे लगता है कोई आ रहा है, मैं बाद में बात करती हूँ। अच्छा मेरी बात तो सुनो। अकेली क्यों बैठी हैं आप यहाँ? अकेली हूँ तो अकेली बैठूंगी ना। ऐसे नहीं कहे, अम्मी को बहुत फिक्र है आपकी, बहुत चाहती हैं आपको। प्लीज दिल छोटा नहीं करें, हम सब आपके साथ हैं, आपका बहुत ख्याल रखेंगे। आज अम्मी बहुत याद आ रही है। आपका दुख बहुत बड़ा है, अल्लाह आपको सब्र दे। ये तो काफी एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट है यार। बैठो, तो तुम्हें कौन कह रहा है कि तुम बिल पे करोगे? लेकिन फिर भी टाइम भी काफी हो गया है और तुमने मुझे खुद बताया था कि तुम्हारी वाइफ घर पे नहीं है, तो फिर घर जाने की बेचैनी क्यों? एक बात कहूँ, तुम्हारी वाइफ बहुत लकी है कि तुम जैसा लाइफ पार्टनर मिला है। सारी बात अपनी अपनी सोच की, वो कभी ऐसा नहीं सोचती। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? वो मेरे साथ होते भी मेरे साथ नहीं है। उसकी आंखों में मैंने कभी अपनी तस्वीर नहीं देखी, तो ना ही उसके दिल में मेरी भी मोहब्बत का जिस्म। क्या वाकई कहीं वो औरत पागल तो नहीं? इतना अच्छा शौहर मिला है और तुम्हारी कदर नहीं। जब भी घर से जाती है वापसी का रास्ते ही भूल जाती है, और जब मेरे साथ होती है तब भी उसका ध्यान कहीं और होता है, मेरी तरफ नहीं। तो तुमने उससे पूछा नहीं ऐसे क्यों करती है वो? कब बात करूं?
बात करने के लिए वक्त चाहिए, मौका चाहिए, लेकिन उस औरत के पास मेरे लिए फुर्सत ही नहीं। खैर, सॉरी शाज़मा, प्लीज क्या हम कोई और बात कर सकते हैं? अपने घर की परेशानियां, मसले सब भूल जाना चाहता हूँ, फ्रेश होना चाहता हूँ, प्लीज। तुम्हारे आगे बहुत कुछ है, एक वसी दुनिया। इधर उधर देखो, खुशियां ही खुशियां हैं। तुम्हारी ये बातें, तुम्हारा साथ, फ्रेश हो जाता हूँ तुम्हारे साथ। अपनी लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स, सब उलझने भूल जाता हूँ। और मैं भी तुम्हारी कंपनी में ऐसा ही फील करती हूँ। अनीक, बेटा खाना वैसे का वैसे रखा हुआ है, खाया क्यों नहीं? बस अम्मी भूख नहीं थी मुझे। क्यों, ऑफिस से खा कर आए हो? नहीं, सच दिल नहीं कर रहा खाना खाने। मुझे पता मेरा बच्चा परेशान है ना, ऑफिस के काम की वजह से परेशान। फिक्र ना कर बेटा, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। अल्लाह की जात बहुत मेहरबान है। घर के हालात से तो आप वाकिफ ही हैं, पर सादिया से शादी करनी है। मुझे परेशानी ये लगी हुई है, अगर मेरी जॉब नहीं रही तो। अल्लाह ना करे बेटा, क्यों मायूसी की बातें करते हो? उसकी जात बहुत मेहरबान है, वो अपने बंदे पर उसकी बर्दाश्त से ज्यादा बोझ नहीं डालता। एक दरवाजा बंद होता है ना तो 70 दरवाजे खुलते हैं। ठीक कह रही हैं आप। मेरे नसीब में जितना लिखा होगा मुझे उतना ही मिलेगा। ये बताएं, फिदा ने खाना खाया या नहीं? हाँ खा लिया उसने, तुम्हारा इंतजार कर रही है, उसे छोड़ा। ठीक है, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर उसे छोड़ देता हूँ। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए खाना गर्म कर देती हूँ, वो तो खा लो। नहीं अम्मी, मैं उसे छोड़ आता हूँ पहले, फिर खा लूंगा। चलो तुम्हारी मर्जी। वो उसके ससुराल जा रहे हो ना, तो उसके ससुर की तबीयत पूछ लेना। उस्मान भी आ गया होगा, उसे भी मिलते आना। जी अम्मी। अनीक बहुत परेशान है। उसके ऑफिस में उसके बॉस खुश नहीं है, उसे लगता है उसकी जॉब कभी भी खत्म हो जाएगी। हाँ तो परेशानी वाली बात तो है ना। अरे हम क्यों इतना नेगेटिवली सोचें? अब ये अनीक ने खदशे का इजहार किया है, उसकी जॉब नहीं गई। सादिया चीनी लाना। ये सुन के परेशान हो गई है। अगर अनीक की जॉब न रही तो क्या होगा? मैं तो आपा के 40वें के बाद इसकी रुखसती का सोच रही थी। अल्लाह खैर करे। लाइए भाई दें। साहब जाएं भाई, अंदर आने की जरूरत नहीं है। क्यों रिदा? अम्मी ने कहा था कि तुम्हारे सास ससुर को सलाम करे बगैर नहीं आऊं, और उस्मान भी तो होगा, उसे अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं इसी तरह चला गया। आप कुछ भी कर लेंगे, इन लोगों को कुछ अच्छा नहीं लगेगा। फजूल में कुछ कह देंगे, फिर मुझे भी बुरा लगेगा। आप जाएं प्लीज। अच्छी बात नहीं है, अंदर चलो, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। भाई चलो चलो। मेरी बच्ची कितनी कमजोर लग रही है, बेटा अपना ध्यान रखा करो कुछ। सुन लिया, बाप है आप मेरे, इसलिए आपको मेरे चेहरे की जर्दी नजर आ रही है, वरना मेरे मियाँ साहब से पूछे, इनको मैं हमेशा हट्टी कट्टी नजर आती हूँ, कभी जो मैंने एहसास किया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब्बा मैं जा रही हूँ अपने कमरे में, कोई काम हो ना मुझे आवाज दे दीजिएगा। कुछ बोलने की जरूरत नहीं है बेटा। अनीक बैठो। नहीं, वो मैं बस रिदा को छोड़ने आया था। अच्छा छोड़ने आए थे, मैं तो समझी मजीद सामान लेने आए हो यहाँ पे। काशवा खामोश रहो, हम होते कौन है बोलने वाले इनको। अभी कुछ बोल दिया तो फिर बात का फसाना बन जाएगा।
आप जाएं। ठीक है। खुदा हाफिज़। वैसे क्या लेने के लिए आई हो तुम यहाँ, और किसकी इजाजत से कदम रखा तुमने? सराय समझ रखा है घर को? देख रहा हूं मैं तुम्हारे लक्षण और बताए दे रहा हूँ, तुम बर्दाश्त से बाहर होती जा रही हो लड़की। जानते तो हैं, अपनी मर्जी से तो वहां जाकर नहीं बैठी, अब मामला ही कुछ ऐसा था तो। हाँ अब्बा, क्या हो गया, क्यों ऐसे कह रहे हैं आप? सारे जहां का दर्द इनके जिगर में है और इनका दर्द हमारे मियाँ जी के दिल में उठता है। अब्बा इनको कुछ मत कहिएगा, ये नाराज हो जाएंगे। क्या क्या रही हो तुम? हाँ, मैं तो सिर्फ एक बात कर रहा था और तुम। अरे भाई, बहू को समझाना तो हमारे फराइज के अंदर है ना सब कुछ। अब उस्मान को देख लो कैसा बुलाए बुलाए फिर रहा है। अगर हम इसे रोकते टोकते हैं तो इसकी भलाई के लिए, वरना हमें क्या लेने देना इनसे। जी जी, ठीक कह रहे हैं आप। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक कह रहे हैं। उस्मान, आप घर पे हैं? क्यों, हैरत हो रही है मुझे देख के? उस दिन आप मुझे लिए बगैर चले गए थे और कब से मैं आपको फोन कर रही हूँ, आपने फोन ही अटेंड नहीं किया, तो मुझे लगा शायद ऑफिस में बिजी होंगे। नहीं, मैं आ गया था घर। हाँ, देखा था तुम्हारा फोन आ रहा था। तो आपने मुझसे बात क्यों नहीं की? मूड नहीं था। मूड नहीं था? उस्मान, इतने उखड़े उखड़े क्यों हैं? अपने घर वालों की बातों में आ गए हैं ना? तुम्हें क्या लगता है मेरे घर वालों को और कोई काम नहीं है तुम्हारे खिलाफ बहकाने के अलावा? उस्मान, मैं भी तो घर आई हूँ, अब ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? ओह, तो ये बात, अगर तुम आकर वापस जाना चाहती हो तो शौक से जाओ। अम्मा अब्बा मैं कोई नहीं रोकेगा, जाओ। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि आप इतना गुस्सा करने क्यों लगे हैं। उस रोज भी आप मुझे लिए बगैर आ गए थे। हाँ, क्योंकि मुझे समझ आ गई थी कि तुम नहीं चाहोगी। आप ही तो मेरा सहारा है, अगर आप बदल गए तो मैं कैसे रह पाऊंगी? आपने कभी सोचा है? बड़ी चालाकी से तुम अपने मगरू फरेब से मुझे मेरे वालिदैन के खिलाफ कर रही थी। मुझे ऐसे बता रही थी जैसे इस घर में तुम पे बहुत जुल्म होता है, पहाड़ तोड़े जाते हैं, तुम दूध की धुली हो और हम गुनहगारों में आके फंस गई हो। सब समझ रहा हूं मैं। उस्मान, कमाल करती हो काशवा तुम, हैं? अपने घर वालों के सामने मेरे बारे में इस तरह की बातें आकर क्यों? तो इतनी हिमायत करने की क्या जरूरत थी? इंसानियत के नाते यार। अच्छा, इंसानियत के नाते? हम में तो इंसानियत खत्म हो गई है ना, है ही नहीं हम में इंसानियत, है ना? वो मक्कार घुन्नी मीसनी औरत, हाँ, उसके साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं हम लोग, ये कहना चाहते हो तुम? अरे मेरे भाई को बेचारे को उल्लू बना के रख दिया इस औरत ने, एक लफ्ज नहीं सुनता उसके खिलाफ। भाई तुम्हें मेरे बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। हाँ तो ठीक है, तुम भी आइंदा उसकी हिमायत में मत बोलना। अरे कहां ना चली जाओ। ये तो उस्मान की आवाज है ना, मुझे लगता है रिदा से झगड़ा कर रहा है। तो मैं आती हूँ। क्या खेल रहे हैं आप? कैंडी क्रश। छोड़ो ना, हर वक्त कैंडी क्रश खेलते हो, चलाओ कार रेसिंग वाला। मैंने डिलीट कर दी। क्यों डिलीट कर दी? और मैं क्या खेलूंगा? ये यार भाई अपनी मर्जी चलाना तुम, है अम्मा के बेटे। चलो दिखाओ कैसे खेल लेते हो तुम।
ये कहाँ का फोन आ गया भाई? हेलो, अस्सलाम वालेकुम अब्बा। अजहर, वालेकुम सलाम। याद आ गई बदबख्त हमारी, हैं? पैसे भेजने काफी नहीं होता, बहन भाई वगैरह की बात करने की जरूरत नहीं होती क्या? अजहर का फोन है। अरे वाह, कैसे हैं आप सब? अम्मा तो ठीक है ना? मेरी बात कराएं। तुम्हारी माँ तुमसे बात करने के लिए बेताब है, परेशान है तुम्हारे लिए। डूब मरो चुल्लू भर पानी में, खुदा तुम जैसी औलाद किसी दुश्मन को भी ना दे। अच्छा अब्बा, मेरी बात तो कराएं अम्मा से। अरे क्या करोगे बात करके भाई? तुम उस औरत की गुलामी कर रहे हो ना, तो करते रहो। माँ बाप बहन जाए भाड़ में, तुम्हें क्या परवाह? अच्छा ना, मुझे देना फोन, मैं बात करूं अपने बेटे से। दे। अब्बा मैंने ये बताने के लिए कॉल की थी कि मैं दुबई में हूँ और मुझे यहाँ पर जॉब मिल गई है। क्या दुबई में जॉब लग गई? मेरी बात तो करवाओ ना, मैं भी बात करूं अपने बेटे से। जल्दी से मुझे देना, बात करिए। हेलो अजहर, मेरे बच्चे कैसे हो? मैं ठीक अम्मा, आप सब कैसे हैं? मैंने अब्बा को बताया कि मुझे दुबई में जॉब मिल गई है तो पहले से ज्यादा पैसे भेजा करूंगा। जीता रहे मेरा बच्चा, जीता रहे। अम्मा मेरी भी बात करा दे। हाँ, वो तुम्हारी बहन अताबली हो रही है तुमसे बात करने के लिए, ये लो उससे बात करो। अम्मा मैं जरा मसरूफ हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। खुदा हाफिज। हेलो हेलो, उसने फोन बंद कर दिया, शायद बात नहीं करना चाह रहा तुमसे। तरक्की कर ली माशाल्लाह, लेकिन भूला नहीं है। कह रहा है अब की बार बहुत ज्यादा पैसे भेजेगा। एहसास करता है ना बहुत हमारा। ये पैसे वाली बात ना उस्मान को न बताना कि वो ज्यादा भेजेगा, वरना वो अपना खर्चा कम कर देगा और इस औरत पे बर्बाद करेगा। समझती हूँ। सादिया, अनीक की कॉल आ रही है। कहते सो रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी नहीं, मैं मासूमा बात कर रही हूँ। वो सादिया इस वक्त सो रही हैं। जी मैं बता दूँ मैं कैसी होंगी, बस जी रही हूँ। जी मैं आपका मैसेज दे दूंगी। अल्लाह हाफ़िज़। इतने बेचैन हो रहे थे तुमसे बात करने के लिए, कर लेती। वैसे मैं तुमसे एक बात पूछूं? तुम्हारी एक लव मैरिज हो रही है ना? जाहिर है लव मैरिज ही हो रही होगी। इसे बुरा मत मानना। कौन सी माँ अपने कुंवारे बेटे को एक बेवा के साथ मेरा जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है।